मैं प्रवीण कुमार दिवाकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के चैनल दिवाकर पाठशाला में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये दूसरा लेक्चर है हमारा उसी सीरीज़ का, जिसमें हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि हिंदी नामों को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं इंग्लिश को जीरो से आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो जीरो से ही शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ए से लेके जेड तक सारे मैंने उसमें कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने वोवल्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक जो बच्चों के सामने आते हैं कि हिंदी के नामों को अंग्रेजी में लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो मैं आपको उसी सीरीज़ को आज मैं पूरा 2 वीडियो के अंदर कवर करूँगा। आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर मैं सारे के सारे जो हिंदी के नेमिंग है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट नाम हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको वो किसी भी हालत में आ जाएगा। तो मैं आपको कुछ काम दूंगा, तो वो काम भी आपको दोस्तों करना है और प्रैक्टिस आप ज़रूर करें कॉपी में, जिससे कि आपको ये सारा काम समझ में आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हो। जैसे कि आपको यहाँ टाइटल नज़र आ रहा होगा, आप टाइटल में देख सकते हैं ये है हमारा हिंदी टू इंग्लिश नेमिंग। हिंदी से इंग्लिश नाम को चेंज करने के लिए दोस्तों जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको एक बार ध्यान दें। सबसे पहले आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी आ से लेके ज्ञा तक, आपको पता होगा सभी हिंदी वर्डमाला कहते हैं इसको। जैसे मैंने अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए आपको एक निश्चित वर्डमाला बताई थी, ऐसे ही हिंदी भाषा को सीखने के लिए भी आपको उनके जितने भी लेटर्स हैं वो सारे याद रखने पड़ेंगे। इनको हिंदी में अक्षर कहा जाता है। आगे जो हम लोग ये हिंदी वर्डमाला है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। इसमें पहले में आपको आ से लेके अंग तक होता है, जिसमें केवल 11 स्वर होते हैं, यानी हिंदी भाषा के अंदर 11 स्वर होते हैं और हिंदी भाषा के 11 स्वर और प्लस में सारे व्यंजन मिल करके ही हिंदी भाषा के शब्दों का निर्माण करते हैं। और आप देख सकते हैं तो 11 वॉवल्स की हम लोग बात करेंगे। आगे आप यहाँ पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कैटेगरी है वो हमारी का से लेकर के ज्ञा तक। कैसे लेकर के ज्ञा तक यानी सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आती हैं, तो मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कुछ यहाँ पे आपको पहले से ही सारी चीज़ें लिख करके शो कर रखी हैं। ये दोस्तों टाइम बचाने के लिए ऐसा किया जाता है कि जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे, लिखने में ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों आगे लेते हैं हम लोग। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है दोस्तों वो याद रखना आप लोगों को। सबसे पहली बात, इसका रूल क्या है, एकदम आसान रूल है और मैं गारंटी लेता हूँ आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यहाँ देखिए रूल लिखा हुआ है व्यंजन प्लस में स्वर। व्यंजन यानी पहले जो भी शब्द बनेगा तो उसमें सबसे पहले आपका एक व्यंजन होगा और उसमें यानी मात्रा जुड़ेगी। तो आपको ये बात स्वर यानी मैं मात्रा को कह रहा हूँ और ये सारी मात्रा मैंने दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखी है आपको। यहाँ स्वर मैंने यानी सारे यहाँ पे देख रखे, जितनी भी चीज़ें सारी है मैंने शो कर दी हैं। आ की कोई मात्रा नहीं होती लेकिन इसके साउंड निकलता है ए लिखते हैं। आ की मात्रा होती है ये वाली, तो इससे डबल ए भी बनता है, कहीं पे ए बनता है। छोटी की मात्रा से दोस्तों आई बनता है, बड़ी की मात्रा से डबल ई बनता है, कहीं पर आई भी लगाते हैं। छोटे की मात्रा से यू बनता है और यहाँ देख सकते हैं आप बड़े की मात्रा से दोस्तों डबल और कहीं पर यू भी बनता है। ए की मात्रा छोटी की मात्रा से ई बनता है, बड़ी की मात्रा से ए और आई बनता है और छोटे ओ की मात्रा से ओ बनता है, बड़े ओ की मात्रा से ए यू बनता है। और कोई इसमें ओ यू भी लगाता है, तो दोस्तों आप यहाँ ओ यू भी मेंशन कर लें, कुछ लोग ओ यू भी लगाते हैं। तो इसमें दोनों तरीके की ज़्यादातर जो मैंडेटरी है वही है। अंग से अंक का बिंदु होता है, उसके लिए आप ए और एन का यूज़ करते हैं और अंग है, हालांकि इनका कोई यूज नहीं होता है। और रा से ऋषि की मात्रा जो होती है इस तरीके से बनी होती है ये, तो इसे आर और आई मेंशन किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। और आगे हम लोग शुरू करते हैं, कुछ ऐसे नाम लेते हैं जिनको आप लिखते समय कुछ प्रॉब्लम आती है आपके सामने, उन सभी को एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर। और कुछ चीज़ें मैं आपको, अगर आप लोगों ने, मैंने स्वर तो सारे लिख दिए दोस्तों, कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, कॉन्सोनेंट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप इसमें से इसमें स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो हम शुरू करते हैं, कुछ नेमिंग है मैंने जो आज ली हैं उनको हम लोग करना शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ आप देख सकते हैं पहला नाम दोस्तों बिना मात्रा के कुछ अक्षर हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन दोस्तों मात्रा ना होने के पीछे क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। कुछ नाम लिखते समय आपको प्रॉब्लम जरूर आती है, जैसे मात्रा नहीं है तो बच्चे कहते हैं इसमें क्या होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको शुरू कराता हूँ। आपको जो नियम बता रहा हूँ उस पर जरा फोकस करें। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों आर, पहले नंबर पे इस लेटर से क्या बनता है, आर बनता है। आर के बाद आपको देखना है इस पर कोई मात्रा है, अगर मात्रा नहीं है तो आपको ए लगा देना है इसमें। नेक्स्ट लेंगे एम, एम यानी माँ से एम बनेगा, इस पर भी कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे।
और लास्ट में क्या है एन, तो एन ना से एन बनता है, लेकिन लास्ट में आपको कभी भी ए नहीं लगाना है। और आपको याद होगा जितने भी इस तरीके के अक्षर होते हैं उसमें अ जो ए का साउंड होता है छोटे आ का, वो साउंड छुपा होता है। तो दोस्तों उसके लिए ये मात्रा आपके लिए यहाँ छिपी हुई है, तो आपने ए इसको मेंशन करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे अगला है कमल, तो का से के बनेगा, मात्रा नहीं है तो ए बनाए, फिर एम बनाए, मात्रा नहीं है तो दोस्तों इसमें ए और एन, तो ये हो गया आपका कमल। नेक्स्ट लेते हैं रतन, तो रतन में आर बनेगा और यहाँ मात्रा नहीं है तो ए, फिर ता से टी बनाओ और यह ए और यहाँ पे एन, ये हो गया आपका रतन। ये हमारा मदन, तो एम ए डी ए एन। आप समझ चुके हो कि जिनमें मात्रा नहीं होती वहाँ पे आपको ए तो दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों पवन लिख रहे हैं यहाँ पे, तो पी ए, इस वाश या डब्लू बना लेते हैं, कहीं कहीं पे वी भी बनता है, ए एन पवन, तो ये हो गया आपका पवन। नेक्स्ट लिखते हैं बादल, इसमें देखो आ की मात्रा आई हुई है, तो इसमें आप ध्यान से रखेंगे बी और मात्रा है आ की, तो इसकी वजह से ए लगाएंगे, और डी और ए एल, मात्रा नहीं है तो ए। सागर एस ए, फिर जी बनाएंगे, जी मात्रा नहीं है तो ए लगाएंगे और आर लगाएंगे, सागर। नाहर एन ए, मात्रा है इस पे आ की तो ए लगाएंगे, एच इस पे मात्रा नहीं है यहाँ पे तो ए लगाएंगे और आर। किशन, अब देखो यहाँ पे छोटी की मात्रा के कुछ शब्द हैं, तो छोटी की मात्रा को लिखते समय कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, उसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जो का की मात्रा है हम लोग इसको पहले लगाएं, कुछ बच्चे क्या करते हैं अक्षर से पहले उसकी मात्रा का जो मात्रा होती है उसे लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना बेटा, पहले नंबर पर आपको इस नियम को यानी जो रूल दिया गया है इसको आपको फॉलो करना है। व्यंजन और ये, तो यानी कोई भी अक्षर है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कोई अक्षर और प्लस में उसकी मात्रा क्या है, अक्षर और मात्रा को समझ लेना है कि अक्षर, तो पहले नंबर पर आपने क्या देखा यहाँ पे क, तो के बन रहा है, इस पे मात्रा फिर चेक करो, छोटी की मात्रा, तो आपको मैंने छोटी की मात्रा क्या मेंशन कर रखी है, देखिए आई बन रहा है, तो आप आई लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे इससे एस एच बनता है, आप देख लेना, मैंने जो ये देखिए एस एच, इस पे मात्रा नहीं थी तो ए लगाया और एन लगाया। जतिन, तो जे, अब देखिए अक्षर देखना है आपको, ये मात्रा ता पे है तो अक्षर देखना है, तो मात्रा तो इस पे है नहीं जा पे, तो ए लगाएंगे, फिर इस पे टी, इस पे ता पे मात्रा आ रही छोटी की तो आई लगाएंगे और एन लगाएंगे जतिन। नेक्स्ट है महिमा, तो एम, इस पे मात्रा नहीं है वहाँ पे तो ए लगाएंगे, फिर हा पे, इस पे हा पे मात्रा है छोटी की तो ए और एम, और लास्ट में दोस्तों इस पे आ की मात्रा इसलिए ए लगाया जाएगा। आगे लिखेंगे गरिमा, तो गरिमा में आपने क्या किया, जी मात्रा इस पे है नहीं तो ए लगाएंगे, आर बनाएंगे अक्षर की तरह अकॉर्डिंग, और इस पे आई, और एम और मात्रा नहीं, मात्रा सॉरी है इसमें आ की तो ये आप ए लगा देंगे। नेक्स्ट लेना है दोस्तों ये जीवन, तो ये बड़ी की मात्रा यहाँ से शुरू हो गई है, तो जीवन में क्या करने वाले हैं, कुछ तो इसके अंदर है नहीं, बस आपको एक ही नियम याद रखना है, वो ये है अक्षर को देखो, मात्रा को देखो और उसकी जो वैल्यूज है वो पुट कर दो, बस आपका नाम तैयार हो जाएगा। आप लेंगे जीवन, तो जे बनाते हैं इससे, फिर बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा दोस्तों मैंने मेंशन कर रखी है डबल ई बनता है, तो ये बड़ी की मात्रा डबल ई और वी ए एन, जीवन। नीरज लिखेंगे तो एन डबल ई, नीरज, आर ए, मात्रा नहीं है तो ए और जे, नीरज। धीरज, तो डी एच बनता है धा से, और बड़ी की मात्रा तो डबल ई लगेगा, आर मात्रा नहीं है तो दोस्तों ए लगेगा, और यहाँ धीरज। समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आए तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई ऐसी दिक्कत है जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है सच में कि ये कैसे हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कर दूँगा। आगे लिखा हुआ मीरा, तो मीरा देखिए यहाँ पे डबल ई बड़ी की मात्रा के लिए आर और ए, मीरा। नेक्स्ट है सुभाष, छोटू की मात्रा शुरू होगी तो एस, इस यू से बनता है दोस्तों, देखो छोटे की मात्रा ये रही तो यू बनेगा, सुभाष। बी एच, इसे बी एच, भा, ए और एस एच, सुभाष। पुनीत, पी छोटे की मात्रा है तो यू लगाएंगे, फिर अक्षर देखेंगे एन है, फिर आई है और टी है और ए, पुनीता। आगे लिखेंगे सुनीता, सेम ऐसे ही लिखा जाएगा सुनीता। नेक्स्ट लेंगे कुमारी, के यू एम ए आर। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब कभी भी ये जो मैंने साउंड दिखा रखे हैं कहीं पर भी एक ही, देखो यहाँ बड़ी की मात्रा आ रही है, अगर ये लास्ट में आती है तो आपको आई लगाना होता है, अगर बड़े ओ की मात्रा लास्ट में आती है तो यू लगाना होता है, ये आपको याद रखना है दो चीज़ों में। तो जैसे कि यहाँ पे लास्ट में बड़ी की मात्रा आ रही है तो आप यहाँ पे डबल ई ना लगा करके आई मेंशन करें, ओके। नेक्स्ट लेते हैं सुकेश, तो एस यू के और इस मात्रा से क्या बनता है, देखिए मैंने अभी भी दिखाया है आपको, ये रहा ई,
तो सुकेश, और इससे SH। तो ये था दोस्तों, आप देख सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आप लिख पा रहे होंगे। और आगे देख लेते हैं, कुछ और अक्षर है यहाँ पर, तो इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कपूर, यहाँ पे बड़े की मात्रा शुरू हो गई है तो K, मात्रा इस पे नहीं है तो A लगाएंगे। फिर P, बड़े की मात्रा है तो डबल O और R, कपूर। नेक्स्ट लेंगे पूजा, तो POOJA, पूजा। नेक्स्ट लेंगे सूरत, SOORAT, सूरत। नेक्स्ट है नूरी, NOOR, मैंने अभी क्या कहा था, बड़ी की मात्रा का लास्ट में होगी तो I लगाएंगे। मेघव है ये, घ, तो ME, और GH बनेगा इससे मेघ, मात्रा नहीं है तो A लगा दो, लास्ट में भी लगा दो, मेघव। केवट, K, इसकी मात्रा है E की तो V लगाओ, A लगाओ और T लगाओ, हो गया। रेखा R, इस पे मात्रा E की है तो ये देखिए, यानी E लगेगा, बड़ी की छोटी की मात्रा सॉरी है। KH, खा से बनेगा, फिर आ की मात्रा आ रही है तो A लगा दो। नेक्स्ट है आपका MU, मुकेश, तो KESH, मुकेश। कैलाश, अब देखिए यहाँ से बड़े की मात्रा चोरी हो चुकी है, बड़े की मात्रा से देखो क्या बनता है, A और I बनता है। तो कब पहले अक्षर बनाएंगे, फिर इस पे बड़े की मात्रा, कैलाश, कैलाश। L मात्रा है तो A और SH, कैलाश। नेक्स्ट शैतान, SH तो बनेगा अक्षर से, और नेक्स्ट मात्रा है शैतान, TAN। नेक्स्ट है मैदान, तो MAI, मैदान, DAN, मैदान। नेक्स्ट है सैनिक, SAI, सैनिक, NI और K, सैनिक। कोमल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बड़े की मात्रा छोटे की मात्रा शुरू हो चुकी है तो KOMAL, कोमल। अगला है मोहित, MOHIT, मोहित। अगला है सोहिब, SO और HIB, सोहिब। सोहन, सोहन है सॉरी मोहन है, तो मोहन को कैसे लिखेंगे, MOHAN, और ये हमारा रोहन है, ROHAN। तो ये थे आपके सभी हिंदी के नाम, जो कि आपको लग रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और सच में इन्हें लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये सारी चीज़ें स्वर याद हैं और इसके कॉन्सोनेंट जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताए थे, उनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लें। बाकी के कुछ नेम ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, और वो मैं डिफ़िकल्ट नेम की सीरीज़ भी हो सकता है कि आपके लिए बताऊँ, लेके आऊँगा। तो आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके बताना होगा कि आपको मैं जो डिफ़िकल्ट नेम है आपके लिए लेके आऊँ या नहीं। और यदि आपको कोई ऐसा नाम लग रहा है जो आपको इंग्लिश में लिखने में दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये था हमारा सेकंड वीडियो, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा इसका जो हिंदी नेमिंग का बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपको हिंदी नाम से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो जितना भी मैं जीरो से कर सकता था उतना जीरो से कर रहा हूँ। कुछ काम तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा, कुछ काम मैं आपको टास्क दूंगा घर से करने के लिए, तो आप उसे कंप्लीट ज़रूर करें। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।